नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है वेद प्रकाश और मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला फिरोजपुर नमक के अंदर कार्यरत हूं। बच्चों, आप सब कैसे हो? हाँ, आप सबके चेहरे पर जो यह खुशी है, जो मुस्कान आई हुई है, इससे मैं महसूस कर सकता हूं कि आप सारे बिल्कुल सही हैं। बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि आप अपने घर के अंदर अपने दैनिक जीवन में क्या क्या चीजें देखते हैं? बताओ बेटा, बताओ। शाबाश। हाँ बेटे, मुस्ताक आप बताओ। हाँ बेटे, शाबाश मुस्ताक। मुस्ताक ने बताया कि सर, हम अपने घर के अंदर जैसे कि कोई कुत्ता है, कोई भैंस है, या फिर इसने मुझे बताया कि इनके घर के अंदर एक पेड़ भी है। अच्छा मुस्ताक बेटे, अभी आपने मुझे बताया कि आपके घर के अंदर एक पेड़ है, तो पेड़ पर कौन कौन से पक्षी आते हैं जिनको आप देखते हैं? हाँ बिल्कुल सही बेटे, शाबाश। मुस्ताक ने मुझे बताया फिर से कि सर, इसके घर के अंदर जो पेड़ है, उस पेड़ पर तोता, चिड़िया, कौवा, इस प्रकार से भिन्न भिन्न पक्षी आते रहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि घर के अंदर पेड़ पौधों को लगाना बड़ी अच्छी बात है। वह जितनी महत्वपूर्ण बात अपने घर के अंदर पेड़ पौधों को लगाना है, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पेड़ पौधे हमारे घर के अंदर हम लगाएं ना, उनका सही प्रकार से हम ध्यान भी रखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमने अपने घर के अंदर कोई फूल आदि के पेड़ पौधे लगा लिए खुशी खुशी में आके, एक बार चाव में आकर के, और कुछ समय बाद हमारे ध्यान न रखने के कारण वह जो पौधे हैं मुरझाकर मर जाते हैं। तो बच्चों, हमें अपने घर के अंदर या आसपास जो भी पेड़ पौधे हैं उनका सही प्रकार से ध्यान भी रखना है। अच्छा बच्चों, फिर आप मुझे ये बताओ कि आप अपने दैनिक जीवन में जो खेल खेलते हैं वह किन के साथ खेलते हैं? मतलब कि अकेले खेलते हैं या आपके साथ कोई आपके दोस्त होते हैं? हाँ बेटा रुबीना, आप बताओ। हाँ, हमारी प्यारी बेटी रुबीना ने बताया कि सर, कई बार हम अकेले भी खेलते हैं और कई बार हमारे कुछ दोस्त भी हमारे साथ खेल में खेलने के लिए आ जाते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि क्या आपके सारे दोस्त पहले से ही बने हुए हैं या कई बार आपके कुछ नए दोस्त भी बन जाते हैं? हाँ बच्चों, कई बार कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जहां हम खेल रहे हैं ना, वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं, हमारे साथ हमारी तरफ देखते हैं, फिर उनसे हमारी बातें होती हैं, फिर उनसे हमारी दोस्ती हो जाती है, और फिर वह बच्चे भी हमारे दोस्त बन जाते हैं और हम मिलकर के उस खेल को आराम से खेलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो परिचर्चा है वह भी इसी प्रकार से एक चिड़िया, एक कौवे के इर्द गिर्द ही घूमेगी। और इस परिचर्चा का, इस पाठ का जो नाम है वह है साझे की खेती। वह है साझे की खेती। अच्छा, अब देखो, ये चित्र देखिए आप। क्या सारे बच्चों को चित्र दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। अच्छा, अब जिस बच्चे को बेटा जवाब देना हो ना, वह अपने हाथ को ऐसे उठाएगा, जिसको मैं बोलूं वह बच्चा अपना रिस्पॉन्स मुझे देगा। ठीक है बच्चों, यह चित्र किस चीज का है?
मतलब कि इसके अंदर कोई पशु है या पक्षी है? बेटा रजा रजा ने बताया कि यह एक पक्षी का चित्र है। बेटे रजा, बहुत अच्छा बताया आपने। अब मुझे बताओ कि पक्षी का तो है, पक्षी में किस चीज का है यह? इस पक्षी का नाम क्या है? हाँ, बेटी रुबीना ने बताया कि सर यह पक्षी चिड़िया है। क्या है? चिड़िया। अच्छा, अब देखिए आप, क्या सब बच्चों को चित्र दिख रहा है? आराम से दिख रहा है बच्चों? हाँ। अब मुझे फिर से बताओ कि यह जो चित्र आपको दिख रहा है यह किसका है? हाँ, बेटी योगिता ने बताया कि यह एक कौवे का चित्र है। तो बच्चों, हम जिस परिचर्चा को लेकर के आपस में आज हम चर्चा करेंगे उसके अंदर भी एक कौवा है और एक चिड़िया है। तो क्या सारे बच्चे इस आपसी परिचर्चा को करना चाहेंगे? हाँ, ठीक है बच्चों। एक चिड़िया थी, मेहनती व भोली भाली। कौन थी? एक चिड़िया, मेहनती व भोली भाली। उस चिड़िया ने इधर उधर से तिनके उठा करके अपना एक घोंसला बनाया। हम सबको पता है कि जो पक्षी होते हैं वह घोंसलों में रहते हैं ना बच्चों। हाँ, तो इस चिड़िया ने भी एक पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बनाया हुआ था और उसने क्या किया कि जगह जगह से तिनके इकट्ठे करती, उनको जोड़ करके उसने एक घोंसला बना लिया। अब उसने अपने जैसे कपड़े की कतरने, उसके बाद धागे, सूतलियां जमा कर करके उसने उस घोंसले में बिछा दी। हम सब देखते हैं कि जो पक्षियों के घोंसले होते हैं ना, उनके अंदर छोटे छोटे कपड़े के कुछ कतरने होती हैं, कुछ धागे होते हैं, कुछ सूतलियां होती हैं। इस प्रकार से वह चिड़िया अब उस घोंसले में आराम से अपना समय व्यतीत करने लगी। दिन में अपना इधर उधर जाती, वहां से अपना कुछ दाना चुगा इकट्ठा करती और रात को आकर के उस घोंसले में आकर के आराम से सो जाती। इस प्रकार से उस चिड़िया का समय व्यतीत होने लगा। अब एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आता है। किस पेड़ पर? जिस पेड़ पर वह चिड़िया रहती है। उस पेड़ पर आने के बाद वह कौवा देखता है कि चिड़िया तो बड़ी भोली भाली है, क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए, क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए। जैसे नहीं, हमने भी चर्चा की थी कि कई बार आपका जो कोई आप खेल खेलते हैं उसके अंदर भी कुछ नए बच्चे आपके साथ मिल जाते हैं, आपकी दोस्ती हो जाती है। दोस्त बनने के उपरांत आप उन बच्चों के साथ मिलकर के खेलते भी हैं। तो उसी तरह वह कौवा ये सोचता है कि क्यों न इस चिड़िया से दोस्ती कर ली जाए। अब क्या करता वो कौवा? शाम को आता उस पेड़ पे और आराम से बैठ जाता। धीरे धीरे जो है दोनों के अंदर दोस्ती होनी प्रारंभ हो गई। अब कोई हर रोज हमारे जहां हम रहते हैं वहीं आएगा, पास बैठेगा, तो स्वाभाविक है कि उसके साथ हमारी बातें होनी शुरू हो जाती है। तो इसी तरह उस कौवे और उस चिड़िया के अंदर भी आपस में मित्रता हो जाती है। एक दिन वह कौवा बोलता है कि हम दोनों अलग अलग अपना अपना पेट भरते हैं, कि तू अपना पेट भरती है, मैं अपना पेट भरता हूं, क्यों न हम मिलकर के खेती करें। अब
चिड़िया को यह बात पसंद आई कि बात तो ठीक कह रहा है भाई, ये अपना पेट भरता है अलग से, मैं अपना अलग से पेट भरती हूं, तो क्यों न मिलकर के हम आपस में एक साथ एक खेती करें। तो यह बात चिड़िया को पसंद आई। उसके बाद चिड़िया और जो कौवा था उन्होंने मिलकर के एक खेत का चयन किया, एक खेत को चुना और बोले कि ठीक है, इस खेत के अंदर हम जो है मिलकर के खेती करेंगे। तो अब गर्मी का समय बीत गया, बाजरे की बिजाई का समय आ गया। तो चिड़िया बेचारी बोलती है, वह चिड़िया बोलती है कि अब हमें फसल बोनी है खेत के अंदर, तो हमें उस खेत को पहले तैयार भी करना पड़ेगा, क्योंकि फसल बोने से पहले खेत को तैयार करना पड़ता है। तो चिड़िया बोलती कौवे से कि हमें उस खेत को तैयार करना है, तुम भी आ जाओ, मिलकर के हम उस खेत को जो है तैयार करेंगे। अब उस चिड़िया की बात सुनकर के वह कौवा अपनी आंखों को मटकाता हुआ बोला, ऐसे मटकाना क्या होता है? आंखों को घुमाना। मटकाना क्या होता है? आंखों को घुमाना। बोलता है क्या? तू चल मैं आता हूं, तू चल मैं आता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, मक्खन रोटी खाता हूं, तेरे लिए भी लाता हूं। इस प्रकार से उसे एक बातों के माध्यम से उसे अपनी बातों में फंसाता है। और उसके बाद जो बेचारी चिड़िया है वह इंतजार करती है, लेकिन कौवा नहीं आता है। और जो चिड़िया है अकेली ही मेहनत करके उस खेत को खेती के लिए तैयार करती है। अब कुछ समय बाद वो चिड़िया बोलती है उस कौवे से कि अब हमने इस खेत को तैयार तो कर लिया है, लेकिन हमें इस खेत के अंदर अब बिजाई भी करनी है, मतलब कि इस खेत के अंदर हमें अब बीज भी बोने हैं, तो इसीलिए तुम मेरे साथ आओ। तो फिर से वही जो कौवा है अपने पुराने वाले अंदाज में बोलता है, तू चल मैं आता हूं, तू चल मैं आता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, मक्खन रोटी खाता हूं, तेरे लिए भी लाता हूं। अब बेचारी चिड़िया पूरी मेहनत के साथ उस खेत के अंदर बिजाई करती है, लेकिन कौवा नहीं आता, लेकिन कौवा नहीं आता। अच्छा, आप मुझे यह बताओ एक बार कि जो चिड़िया थी वो कैसी थी? मतलब कि चालाक थी या फिर भोली भाली थी? हाँ, वह चिड़िया भोली भाली थी। अच्छा, अब मुझे आप ये बताओ कि उस कौवे ने उस चिड़िया से दोस्ती किस प्रकार से की? उस कौवे ने उस चिड़िया से दोस्ती किस प्रकार से की? हाँ, बेटी रुबीना ने बताया कि सर, उस कौवे ने उस चिड़िया को कहा कि क्यों न हम मिलकर के खेती करें। मतलब कि तू अपना पेट भरती है, मैं अपना पेट भरता हूं, तो क्यों न मिलकर के हम खेती करें। इस तरह से उस कौवे ने उस चिड़िया के साथ दोस्ती कर ली। अच्छा, ये कौवा कैसा था? बड़ा भोला भाला था, मेहनती था या बड़ा चालाक था? हाँ बताओ बच्चों, बताओ। हाँ बच्चों, शाबाश। राजू ने बताया कि सर, वह कौवा बड़ा चालाक था। तो बच्चों, मतलब यह है कि आप सबका पूरा ध्यान हमारी इस चर्चा के ऊपर बना हुआ है। अब वापस हम चर्चा के ऊपर बढ़ते हैं आगे से। तो चूंकि चिड़िया ने अकेले ही पूरा जो है खेत तैयार कर लिया, पर कौवा नहीं आया। उसके उपरांत जो चिड़िया है उसने उस कौवे को बुलाया था कि भैया खेत तैयार हो गया है, अब जो है इसमें बिजाई करनी है, आप आना। तब फिर से जो है वह कौवा नहीं आता और बहाना क्या मारता है? तू चल मैं आता हूं। क्या बोलता है बताओ बच्चों? हाँ बोलो बोलो।
हाँ, तू चल मैं आता हूं, ठंडा पानी पीता हूं, मक्खन रोटी खाता हूं, तेरे लिए भी लाता हूं। ऐसे बहाने बना करके वह कौवा दोनों बार नहीं आता। मतलब कि वह बड़ा चालाक बनने की कोशिश करता है ना बच्चों। अब जो है धीरे धीरे जो है उन्होंने जो फसल बोई थी बाजरे की, वह फसल तैयार हो जाती है। बाजरे के सीटे निकलाते हैं, ठीक है बच्चों, क्योंकि उन्होंने जो फसल बोई थी ना, अब जो है वह फसल पककर तैयार हो जाती है। जो बाजरा है उसके जो है सीटे निकलाते हैं। अच्छा, ये जो वर्ड आया है, शब्द आया है सीटा, ये क्या होता है? सीटे का होता है कि बाजरे का दानेदार हिस्सा। मतलब कि जो फसल बोई गई है ना, उसमें जो लंबा जो बाजरा हुआ है, उसके अंदर जो दानेदार चीज है वह होता है सीटा। ठीक है बच्चों। अब बेचारी जो है वो चिड़िया अकेले ही उस पूरे खेत की जो है लामनी करती है। लामनी क्या होती है? लामनी होती है फसल को निकालना, है ना बच्चों। फिर इसमें एक वर्ड आया कि मढ़ाई। बताओ बच्चों, मढ़ाई क्या होता है? बताओ। मंडाई होता है? नहीं बेटा, ये नहीं है बेटा, आपने अच्छा प्रयास किया है। मंडाई होता है भूसे को, अनाज को अलग करना। अब कैसे? अब जो बाजरे के जो लंबे लंबे सीटे निकलाए थे ना, उसमें क्या था? अंदर दाना भी है, उसका भूसा भी है। तो उस दाने और भूसे को अलग करना जो होता है, ठीक है बच्चों, उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे मढ़ाई। भूसे और अनाज को अलग करना। अब इस बार भी जो है कौवा था, उसने बहाना बना दिया और वह किसी भी काम के अंदर चिड़िया का साथ देने नहीं आया। अब चिड़िया ने जो है अकेले ही, मतलब पूरे उस बाजरे की खेती की जो है लामनी की, फसल निकाली, उसके बाद उसकी मंडाई की। मंडाई मतलब जो बाजरे के दाने हैं और जो भूसे हैं उनको अलग अलग किया। अब क्या होता है कि बिना बुलाए ही जो कौवा था वह डंग भरता हुआ। डंग भरना क्या होता है बच्चों, बताओ? हाँ, डंग भरना होता है कदम को बढ़ाना। कदमों को बढ़ा बढ़ा के जल्दी जल्दी आता है और आकर के जो भूसा होता है ना, भूसे पर आकर के बैठ जाता है और अपनी आंखें भटकाता है ऐसे, क्योंकि आंखों वैसे घुमाता है और ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा। मतलब कि अब उस बेचारी मेहनती चिड़िया ने पूरी फसल को निकाल लिया था। एक तरफ तो खाली भूसा था, भूसा मतलब कि उसमें अनाज नहीं था। दूसरी तरफ जो है बाजरे का उसके अंदर दाना था। अब जो खाली भूसा था ना, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, पता है आपको, और जो दाना है उसकी मात्रा बहुत कम होती है। तो दोनों जो ढेर थे, उनमें जो भूसे का ढेर था उसकी ऊंचाई ज्यादा थी, मतलब कि वह ज्यादा था मात्रा के अंदर, और जो दाने थे उसकी मात्रा कम थी। अब कौवा चालाकी दिखाता हुआ, आंखें मटकाता हुआ, ताली बजाता हुआ, अधिक मात्रा देख करके उस भूसे पर जाकर के बैठ जाता है। बोला, यह भूसा मेरा और जो है दाने तेरे। मतलब यहां भी कौवा चालाकी दिखाने की कोशिश करता है, चालाकी दिखाता भी है। अब चिड़िया बड़ी खुश हो गई। खुश क्यों हो गई भाई? खुश तो होगी ना। अब जो उसके पास जो दाना था वो उसके हिस्से में आ गया। मतलब कि कौवे ने चालाकी तो दिखाई, लेकिन उस चालाकी में वह बेवकूफी भी कर गया कि उसने जो है चिड़िया को
जो उस पूरी फसल का जो निचोड़ होता है, जो दाना होता है, वह अपने आप ही दे दिया चलाकी में आकर के। अब जो पूरा जो दाना था, बाजरे का दाना था, उसे प्राप्त करने के बाद चिड़िया बड़ी खुश हो गई कि हमारे हिस्से में जो है दाना आ गया, और ची ची करके बोली, बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मुसल ते लड़ू अकेला। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि बाजरा कहता है कि मैं बड़ा अलबेला हूं। कैसे? जो मुसल जो होते हैं ना, मुसल, उनके द्वारा उसकी कुटाई होती है, तब जाके वह बाजरा उसमें से निकलता है। मतलब कि जो दाने हमें पिसते हैं उसके अंदर। जे मेरी नाजो खिचड़ी खाए, जे मेरी नाजो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। मतलब कि उस मुसलों के द्वारा कुटाई करने के उपरांत जो खिचड़ी बनती है, जो उस बाजरे के दाने की कुटाई करने के उपरांत जो बाजरे की खिचड़ी बनती है, उसको जो खाता है ना, वह बिल्कुल स्वस्थ व मजबूत हो जाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से यह बात उस चिड़िया ने कही। चिड़िया मन ही मन बड़ी हैरान हुई, और कि पता नहीं क्यों यह कौवे ने बाजरे के भूसे को ले लिया और मुझे जो है बाजरे के दाने दे दिए। अब मुझे बताओ, अब फिर क्या तुम्हें पता है ऐसा क्यों हुआ? बताओ मुझे एक बार। जिस बात को लेकर चिड़िया हैरान हुई कि पता नहीं कैसे हो गया कि जो बाजरे का जो भूसा है वह तो स्वयं ही उस कौवे ने ले लिया बंटवारे के अंदर, और जो मुझे बिल्कुल दाने दे दिए। ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है बात ये? हाँ, राजू ने बताया कि सर, वो कौवा था ना जो, वो बड़ा चालाक बनता था। चालाक कैसे? कभी काम करने के लिए उसको आना नहीं था। चिड़िया ने उसको बार बार बुलाया ना, हर बार, है ना। कभी उसको बुलाया कि भैया हमें फसल तैयार करनी है, तभी भी वो नहीं आया। फिर क्या बोली चिड़िया उसको कि हमें जो है उस फसल के अंदर बिजाई करनी है, तब भी वह कौवा नहीं आया। क्यों नहीं आया? चालाक बनते हुए नहीं आया कि मैं तो बड़ा चालाक हूं, चिड़िया तो बड़ी भोली भाली है, अपने आप काम में लगी रहेगी, अंत में आकर के मैं बंटवारा करते समय ज्यादा मात्रा को मैं ले लूंगा। और जब उसकी जो बाजरे की जो फसल तैयार हो गई, उसकी जो लामनी की, मतलब कि उसको निकाला गया, और जो उसकी मढ़ाई की, मतलब कि जो भूसे को और दाने को अलग किया गया, तभी भी वह कामचोर, आलसी, चालाक जो कौवा नहीं आया। मतलब कि चालाकी में वह नहीं आया। हाँ बेटा शाबाश, बताओ। हाँ, और अंत में उसने ज्यादा मात्रा को देख करके सोचा कि यही ज्यादा है, इसको मैं अपना कर लेता हूं, और जो कम है वह चिड़िया के लिए छोड़ देता हूं। इस चालाकी में आकर के उस कौवे ने वह भूसे वाली ज्यादा मात्रा को लिया कि ज्यादा चीज मेरी हो जाएगी, और जो कम चीज है वह चिड़िया की हो जाएगी। बेटा शाबाश, बहुत अच्छे। अच्छा, अब मुझे बताओ कुछ बातें इसके अंदर कि जो ये कौवा था, क्या यह प्रारंभ से ही इस प्रयास में था कि मैं काम न करूं, या संयोग उसने काम नहीं किया? हाँ बेटा शाबाश, बिल्कुल सही कहा आपने कि वह कौवा प्रारंभ से ही बड़ा चालाक था, आलसी था। उसने बिल्कुल शुरुआत से बात सोच रखी थी कि मुझे तो काम नहीं करना है, चिड़िया भोली भाली है, मेहनती है, अपने आप काम कर लेगी। इसी चक्कर में आकर के उस जो कौवे ने उस चिड़िया से जो है दोस्ती की थी। अब क्या हुआ, हम वापस चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जो चिड़िया जो है अपना उस सारे बाजरे को ढो ढो करके, ढोना क्या होता है? लेकर जाना। ढोना क्या होता है? लेकर जाना। अपने घर ले गई, और जब सांझ हुई, सांझ क्या होती है? जब शाम हुई, है ना बच्चों। सांझ क्या होता है? जब शाम हुई तो उसने चूल्हा फूका। फूका क्या होता है? चूल्हे को उसने जलाया। ठीक है बच्चों, चूल्हा फूकना होता है चूल्हे को जलाना। और उसने जो है फिर अपना खिचड़ी बनाई।
ठीक है बच्चों, हमने पहले बताया था आपको कि बाकायदा खिचड़ी बनाने से पहले जो है उसमें से दाने निकालने पड़ते हैं सीटरे में से, उनको जो है फिर कूटना पड़ता है मुसल के द्वारा, और कूटने के उपरांत जो है उसको फिर आग के अंदर पकाया जाता है, और पकने के उपरांत जो है खिचड़ी बनके तैयार होती है। इस तरह जो है उस चिड़िया ने उन बाजरे के दानों से खिचड़ी बनाई और वह खुद भी खाई, अपने बच्चों को भी उसने वह खिलाई, और साथ साथ वह गाना गाने लगी, क्या? मीठी लागे बाजरे की खिचड़ी रे। बोलो बच्चों, मीठी लागे बाजरे की खिचड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी। दल चक्की मतलब कि उसको दला गया, पहले बाजरे के दाने को ऐसे दला गया, उसके बाद उसको हांडी के अंदर डाला गया। नीचे लगा दी लाकड़ी रे, मतलब क्या हुआ? पहले बाजरे के दानों को बाकायदा दला गया, फिर एक हांडी, एक बर्तन होता है जिसके अंदर की उस पिसे हुए दाने को, बाजरे को उस हांडी के अंदर डाला गया, आग के ऊपर रखा गया, नीचे से जो है लकड़ी जला करके आग को जलाया गया। मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांद रूंद थाली में घाली, मतलब कुछ समय उपरांत जब अग्नि के अंदर वह पूरी जो खिचड़ी थी पूरी पक गई थी, रंधने के उपरांत उस खिचड़ी को थाली में खाने के लिए डाला गया। ऊपर आ गई पापड़ी रे, मतलब कि उसके बाद कुछ समय बाद उसके ऊपर एक पपड़ी आ जाती है। मीठी लागे बाजरे की खिचड़ी रे, कि इस प्रकार जो है वह बाजरे की खिचड़ी है बड़ी मीठी लगती है। अच्छा बच्चों, आप मुझे ये बताओ कि इसमें बार बार एक वर्ड है कि मीठी लागे बाजरे की खिचड़ी रे, इसका तात्पर्य क्या है? हाँ बेटा बताओ, शाबाश बताओ। हाँ, राजू ने इसका मतलब बताया कि सर, किसी भी काम को जब हम मेहनत करके प्राप्त करते हैं तो उसका अपना एक मिठास होता है। कैसे? अब ये पूरी जो हमने चर्चा की है, हमने बात देखी कि जो चिड़िया है वह पूरी बेचारी मेहनती है कि नहीं है? मुझे बताओ एक बार। हाँ, चिड़िया बड़ी मेहनती है। चिड़िया ने जो है बड़ी मेहनत के साथ उस खेत को पहले तैयार किया, उसके बाद उस खेत के अंदर बिजाई के उपरांत जो है उसके बाद उसकी लामड़ी की, मतलब कि उस फसल को काटा, निकाला, उसके बाद उसकी मंडाई की। मंडाई करना क्या होता है? मंडाई करना होता है उस भूसे को, उन दानों को अलग कर लेना। इतनी सारे मेहनत के उपरांत जब उसकी अच्छाई सामने आई और उसके हिस्से में उस पूरी फसल का जो निचोड़ था ना, जो दाने थे, वह उसकी हिस्से में आ गए, और जब उसने उस खिचड़ी को पहले जो बाजरे के जो दाने थे उनको जो है मुसल के द्वारा कूटा या उसकी पिसाई की, ऐसे, ठीक है, चक्की के अंदर पिसाई की। उसके बाद क्या हुआ? उसने उसको पिसे हुए आटे को जो है अपनी हांडी के अंदर, एक बर्तन के अंदर डाल दिया। उसके उपरांत उसको उसने अग्नि के ऊपर, आग के ऊपर, चूल्हे के ऊपर रखा, अंदर जो है लकड़ी लगाई, और जो है उसके उपरांत बिल्कुल वो जो खिचड़ी थी वह पककर तैयार हो गई। उसके उपरांत उसने उस खिचड़ी को अपने बर्तन के अंदर डाला, आराम से उसको खाया। तो इस प्रकार से कहने का भाव क्या है कि जब कोई चीज मेहनत करने के उपरांत हमें मिलती है तो उसका अपना ही एक मिठास होता है, उसका अपना एक, उसमें एक मजा आता है। अच्छा, कुछ हम इसमें इस पूरी चर्चा की है, इसमें कुछ कठिन शब्द भी हमने आपस में चर्चा की हैं, एक बार उनको हम दोहराएंगे, ठीक है बच्चों? अब देखो, डंग भरना है ना बच्चों, डंग भरना, इसमें एक वर्ड आया है, मैंने आपको बताया भी था पहले, दोबारा बता रहा हूं। डंग भरना होता है कदम आगे बढ़ाना। फिर एक आया इसके अंदर बबूला, मतलब कि बाजरे का भूसा। हमें याद है ना कि जो कौवा था उसने चालाक बनके जो है बबूले के ढेर को चुन लिया था। बबूला मतलब बाजरे का बचा हुआ ढेर, भूसा। फिर क्या है? मंडाई। मंडाई क्या होती है? जब जो चिड़िया होती है ना, उसने पूरी फसल की लामड़ी। अच्छा, लामड़ी क्या होता है? लामड़ी होता है
फसल को निकालना। जब चिड़िया ने फसल पूरी निकाल ली तो निकालने के उपरांत उसने मंडाई की, मतलब कि जो भूसा है उसको अलग रख दिया और जो अनाज है उसको अलग रख दिया। सीटे क्या होते हैं? सीटे होते हैं जो बाजरे की जो खेती की थी, जो उन्होंने उसमें से जो है ना लंबे लंबे जो निकलते हैं, सीटे निकलते हैं, मतलब कि उस सीटे के अंदर भूसा भी होता है और दाना भी इकट्ठा होता है। आपने बच्चों देखे होंगे ना खेत के अंदर, हाँ, उसी में से फिर जो है अलग किया जाता है, सीटे के अंदर से ही भूसा अलग किया जाता है और जो दाने हैं वह अलग किए जाते हैं। अच्छा बच्चों, इसमें कुछ शब्द और भी आए हैं, जैसे इसमें आपने एक बार देखा होगा कि जो बेचारी जो चिड़िया थी वो बड़ी समझदार भी थी और मेहनती भी थी। अच्छा, ये समझदार वर्ड आया है, समझदार, ये वर्ड आया है जैसे कि वर्ड आया समझदार। समझदार। अब देखो, ये जो समझदार वर्ड है ना, यह है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक समझ एक दार। समझ ये हो गया, दार ये हो गया, है ना बच्चों। तो इसी तरह कुछ और शब्द बताता हूं आपको मैं, जैसे कि खबर है, तो खबर के आगे हम क्या लगाएं? हाँ, धार, खबर धार। तो ऐसे ही कुछ वर्ड मुझे बताओ आप, जैसे कि ये समझदार है, खबरदार है, जिस शब्द के अंत में दार लगा हो, बताओ बेटा, शाबाश। हाँ, जैसे कि दाग दार, दाग दार, पहरेदार, है ना बच्चों। तो बच्चों अब मुझे बताओ, क्या जो हमने अब तक पूरी चर्चा की है इस सांझे की खेती विषय को लेकर के, क्या वह आपको समझ में आ गई है? आ गई, पक्की बात है ना। जिस बच्चे को पूरी चर्चा के दौरान इस पूरी कहानी का निचोड़ समझ में आ गया है, वह बच्चा अपना अपना हाथ को उठाएगा ऐसे। हाँ, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सारे बच्चों ने याद उड़ाया है। ठीक है, अब कुछ मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, पूछ सकता हूं क्या मैं? ठीक है। यदि वो कौवा अपनी चालाकी को छोड़ करके उस चिड़िया का सहयोग करता, उस चिड़िया का हाथ बढ़ाता, तो जो खेती उन्होंने की थी, क्या उसका जो परिणाम आया, जो उन्हें अनाज मिला, क्या उसकी मात्रा, उसकी गुणवत्ता और अच्छी होती या नहीं होती? हाँ बेटा, होती, क्योंकि एक बार तो उस चिड़िया ने अकेला ही प्रयास किया है, अब एक से भले दो, यदि उसके साथ वह उसका साझेदार मिल जाता तो और अच्छे ढंग से उस खेत की देखभाल की जाती, बिजाई की जाती, कटाई की जाती, है ना बच्चों। अब मुझे बताओ कि इस पूरी कहानी के अंदर आपको जो कौवा था वो कैसा लगा? हाँ बेटा, शाबाश शाबाश मुस्ताक, कौवा बड़ा चालाक था, बड़ा आलसी था। और वो जो चिड़िया थी वो कैसी थी? चिड़िया बड़ी मेहनती व भोली भाली थी। अच्छा, पूरा जो खेत था, पूरे खेत के अंदर किसने बिजाई की? चिड़िया ने या कौवा ने? चिड़िया ने बेटा मुस्ताक, शाबाश। अच्छा, अंत में जब पूरी उन्होंने जो चिड़िया है उसने पूरी फसल को तैयार कर लिया, खेत तैयार किया, उसके अंदर बिजाई की, उसके बाद उसकी लामणी की, उसकी मढ़ाई की, तो अंत में जो बंटवारा था, बंटवारा किसने किया? हाँ बेटा रुबीना, शाबाश। रुबीना ने बताया कि कौवे ने चालाक बन करके स्वयं आकर के उस फसल की
फसल का बंटवारा किया। तो मुझे बताओ कि जब कौवे ने चालाक बन के बंटवारा किया, उसका परिणाम क्या हुआ? हाँ बेटा राजू, शाबाश। राजू ने बताया कि कौवे ने आके बेशक उसका स्वयं विभाजन कर लिया, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? कि उसने मात्रा को ज्यादा दे करके जो भूसा था उसका चयन कर लिया कि मात्रा ज्यादा तो भूसा मेरा, और जो कम जो दाना था वह चिड़िया का। अब मुझे बताओ कि पूरी कहानी का सार क्या है? आपने पूरी कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें पूरी कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा हर काम को पूरी मेहनत, लगन व ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि उस मेहनत, लगन व परिश्रम के बाद ही हमें परिणाम भी अच्छा मिलता है। धन्यवाद बच्चों।